मैं हूँ भारत माँ, मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूँगी। मैं भी रोती और परेशान होती हूँ जब आपको परेशानी में देखती हूँ। आज़ादी की वो खुशी ज़्यादा समय के लिए नहीं थी। हमारे दो बेटे आपस में बट गए। 15 अगस्त 1947 को हमारे दो टुकड़े करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिया गया। इस बंटवारे में ना जाने कितने हमारे बेटे और बेटियां मारे गए, कितने घर जल के राख हो गए। आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा बीजी, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भाग्य, नसीब, खुदा, भगवान जैसे अल्लाहू अकबर, जवानों बच्चों को कत्ल कर। दोस्तानियां काटना हमसे सीखो। लगाने वाले भी न बच सके। भाईजान, वो हिंदू और सिखों की भड़की हुई भीड़ ने यावर साहब की हवेली को आग लगा दी और सारे खानदान का कत्ल कर दिया भाईजान। और तो और ये लड़ाई यहीं पर नहीं रुकी और इन दोनों देशों ने कई लड़ाइयाँ लड़ डाली। 4 सबसे हिंसक युद्ध 1947 से 48, 1965, 1971 और 1999 में हुए, जिसमें बहुत सारे मेरे जवान बेटे मारे गए। न जाने कितनी बेटियों के लाल शहीद हो गए। न जाने कितनी बेटियां विधवा हो गई और न जाने कितने बेटों के सर से बाप का साया हट गया। रोई तो मैं तब भी बहुत थी। रोई तो मैं उस दिन भी थी जिस दिन मेरे लाल महात्मा गांधी को गोली मारकर जान ली गई थी। 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली में स्थित बिरला भवन में गोली मारकर की गई थी। नमस्ते बापूजी। भाई साहब, बापूजी को प्रार्थना सभा के लिए पहले से ही देर। अरे और कुछ लोग भारतीय सिस्टम से नाराज होकर 1967 में अपना ही नक्सली सिस्टम बना डाला। तो ते का सोचत है? तो इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस फूल वाला लेके आई हमारे पास। छाती तो मेरी तब भी छलनी हुई जब मेरी बेटी इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को गोली मारकर हत्या की गई थी। पता नहीं इस देश को इतनी बहादुर बेटी मिलेगी या नहीं। वो दिन आज भी मुझे याद है जब तमिलनाडु में 30 साल की एक नाटी, काली और गठीली लड़की चंदन का एक हार लेकर मेरे बेटे राजीव गांधी की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो उनके पैर छूने के लिए झुकी, कानों को बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। 21 मई 1991 की रात 10:21 पर इस धमाके ने मेरे लाल राजीव गांधी को मुझसे और इस देश से हमेशा के लिए छीन लिया। तू ही राज करे
न जाने कितनी शक्तियाँ लिट्टे जैसी भारत में शक्तिशाली हो गई। और देखते ही देखते वो घटना घटी जो एक धर्म के लिए काला दिन के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। वो दिन था 6 दिसंबर 1992, जिस दिन मुस्लिम धर्म की बाबरी मस्जिद शहीद की गई। और इस घटना से हिंदुस्तान आज भी उबर नहीं पाया। इस मंदिर मस्जिद के चक्कर में लोग भारत माँ को भूल गए। और सांप्रदायिकता की ये आग देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक पहुंच गई। और फिर मुंबई 1992 का दंगा हुआ और ना जाने कितने परिवार बिखर गए। जला देगा मैं। कौन जलाया ये ऑफिस? इधर आओ मेरे सामने। इधर इसने जलाया, तुम मैं टाइगर नहीं, मेरा ऑफिस जलाता है। और फिर हुआ वो जिसका मुझे डर था। 12 मार्च 1993 को हुआ मुंबई बम कांड। 13 धमाकों के साथ पूरा देश सन्नाटे में आ गया। इंसानियत को तार तार करने वाली ये शर्मनाक हरकत मेरे दिल को जख्मी कर दी। रोई तो मैं उस दिन भी। 27 फरवरी 2002 को गुजरात में स्थित गोधरा शहर में कार सेवकों से भरी रेलगाड़ी में आग लगाने से 90 यात्री मारे गए, जिसमें अधिकांश लोग हिंदू बिरादरी से थे। इस घटना का इल्ज़ाम मुख्य रूप से मुसलमानों पर लगाया गया, जिसके नतीजे गुजरात में 2002 के दंगे हुए। और वो दंगा गुजरात के मुसलमानों को दहला दिया और इंसानियत का सर शर्म से झुक गया, क्योंकि यहाँ पर अल्फाजों में ना बयां करने वाली घटना घटी। Please open the door. I want you to take the children inside, Shiravin. શું કરે છે? બહારનું જરાય ખોલવાનું નથી, સમજી? रोई तो मैं तब भी जब मुंबई 26 नवंबर 2008 को आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के 10 आतंकियों ने आतंकी हमले को अंजाम दिया था। उन्होंने देश की आर्थिक राजधानी में कई स्थानों को निशाना बनाया था और हमले में 166 बेगुनाह मेरे बच्चे मारे गए थे। अस्पताल लेके जाएंगे। चलो चलो जल्दी करो। कमान कोई बात नहीं, आने दो। दरवाजा मत खोलिएगा सर, बाहर बोलोगे। नहीं मरने दे सकते। रोई तो मैं तब भी जब 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली में मेरी बेटी
निर्भया से गैंग रेप हुआ था। दोषियों ने उसके साथ दरिंदों जैसा व्यवहार किया था और तब से आज तक ऐसी वारदात न जाने कितनी बेटियों के साथ हुई। मेरी बीवी भी नहीं, बहुत दिन हो गए मेरे को। मैं बहुत प्यार से करूंगा, तेरी कसम। रोई तो मैं तब भी जब 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले CRPF के वाहनों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 45 भारतीय सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी। ऐसा धमाका करो कि उसकी गूंज दूर तक सुनाई दे। धमाके की गूंज इतनी बड़ी होनी चाहिए कि पूरे कश्मीर को सुनाई दे। अफसोस तो मुझे तब भी होता है जब उड़ता पंजाब जैसे कई राज्यों के युवाओं को देखती हूँ। 2 अलग-अलग ड्रग्स है ये, जो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे बिकनी चाहिए। पर आप लोगों की मेहरबानी है कि बनाने वाले ये कॉकटेल बना भी रहे हैं और बेचने वाले खुलेआम बेच भी रहे हैं। मैं जानती हूँ तुम सब मुझे प्यार करते हो, लेकिन तुम ये भी जान लो कि माँ अपने बच्चों को बराबर प्यार करती है। तुम आपस में सत्ता के लिए इतना मत लड़ो कि अपनी माँ को ही भूल जाओ और इसका फ़ायदा कोई बाहरी देश उठा ले। और इस सांप्रदायिकता को तुम भी रोक सकते हो मेरे बच्चों। थोड़ा कोशिश तो करो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे थोड़े फ़ायदे के लिए भारत माँ टूट जाए। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूँगी। जय हिंद।